जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सरोज सिलेक्शन पॉइंट में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पता है, सीटेट 2024 जुलाई का एग्ज़ाम की डेट जो है घोषित कर दी गई है। तो उसी को देखते हुए आज हम वो मोस्ट इम्पोर्टेंट बाल विकास के और सीडीपी के 30 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। ये महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन दोस्तों हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। संभवतः आपको भी इनसे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। अगर आप किसी भी तरह के राज्य स्तरीय टेट या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये 30 क्वेश्चन बाल विकास के आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने जा रहे हैं। तो इन 30 के 30 क्वेश्चनों को दोस्तों अच्छे से पढ़िएगा। चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, बालक का विकास प्रारंभ होता है। तो बालक का विकास प्रारंभ होता है तो वो कब से होता है? चलिए जान लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से इसका आंसर, सभी बच्चे जिन लोगों को आंसर पता होगा कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो याद रखेंगे, बालक का विकास प्रारंभ कब से होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गर्भाशय से। कब से होता है? गर्भाशय से। बालक का विकास प्रारंभ होता है गर्भाशय। बहुत से बच्चे गर्भाशय से पूर्व आंसर लगा के आ जाते हैं, तो उन बच्चों का बिल्कुल गलत होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, गर्भाशय से पूर्व, अगर गर्भाशय में बच्चा नहीं है तो उसका विकास कैसे होगा? जब गर्भाशय में बच्चा आएगा तब उसका विकास होना शुरू होता है, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गर्भाशय से। बिल्कुल गलत नहीं करेंगे कोई भी बच्चे। तो बालक का विकास प्रारंभ होता है बच्चे कब से? जब जो बच्चा होता है, जो बालक होता है, वो गर्भाशय में आ जाता है। उस गर्भाशय में आने के बाद उसका विकास शुरू हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बाल विकास का अर्थ क्या है? चलिए जान लेते हैं। तो बाल विकास का अर्थ क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? बाल विकास का अर्थ क्या होगा? बालक का गुणात्मक व परिणात्मक परिवर्तन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? बाल विकास का क्या अर्थ है? बालक का गुणात्मक व परिणात्मक परिवर्तन। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है? चलिए जान लेते हैं इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पहले इसका हम राइट आंसर जानेंगे। तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा विज्ञानमय। क्या होगा? विज्ञानमय इसका राइट आंसर होगा। आप लोगों को बता दूं, मैं आप किसी भी तरह के किसी भी राज्य स्तरीय टेट की या सुपर टेट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे अगर सीटेट की परीक्षाओं में या टेट की परीक्षाओं में कोई भी नेगेटिव क्वेश्चन अगर आंसर अगर दिखता है आपको, तो वो आंसर बिल्कुल गलत होगा दोस्तों। नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव जो आंसर होगा वही आपका राइट आंसर होगा। जहां भी आपको नेगेटिव दिख जाए उसको आप हटा देंगे, वो आंसर आपका बिल्कुल नहीं होगा। ये एक आंसर पहचानने का बहुत सरल सा तरीका है। एक चीज़ आप दिमाग में बैठा लीजिए, जो भी पॉजिटिव आंसर होगा वही आपका आंसर होगा और नेगेटिव जो आंसर होगा वो आपका नहीं होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, विज्ञानमय आपका पॉजिटिव आंसर है, बाकी प्राकृतिक, अनिश्चित और अविज्ञानिक, ये सारे आप देख रहे हैं नेगेटिव में जा रहा है। तो ये तीनों आपका बिल्कुल आंसर नहीं है। यहाँ पे एक पॉजिटिव है, विज्ञानमय, तो वही आपका एक राइट आंसर है। इस चीज़ को आप दिमाग में अच्छे से दोस्तों बैठा लेंगे कि जो भी नेगेटिव आंसर होगा आपका सीटेट की परीक्षाओं में या किसी भी राज्य स्तरीय स्टेट गवर्नमेंट की टेट की परीक्षाएं होंगी, तो उसमें जो भी नेगेटिव होगा उसको आप बिल्कुल हटा देंगे, उसकी तरफ देखेंगे ही नहीं, और जो पॉजिटिव आंसर होगा उसी को आप बिल्कुल सही टिक मारेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बाल विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो बाल विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रवर्तक किसको माना जाता है? चलिए इसका आंसर हम देखेंगे। तो याद रखेंगे, जो बाल विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रवर्तक माना गया है वो जीन पियाजे को माना गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। इस चीज़ को आप नोट कर लेंगे, जहां भी संज्ञानात्मक सिद्धांत लिखा हुआ आ जाए तो वो क्या होगा? वो जीन पियाजे का सिद्धांत होगा। इसको अच्छे से सभी लोग नोट कर लेंगे, क्या होगा? जीन पियाजे का सिद्धांत होगा, याद रखेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और नोट डाउन करेंगे, इरेक्शन जो है, इरेक्शन का जो सिद्धांत है उसे क्या माना गया है? उसे माना गया है दोस्तों मनोसामाजिक सिद्धांत। ठीक है, याद रखेंगे, मनोसामाजिक इरेक्शन को माना गया है। बाकी संज्ञानात्मक सिद्धांत अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि जीन पियाजे बहुत इंपॉर्टेंट है और संज्ञानात्मक सिद्धांत कई बार एग्जामों में पूछा गया है, तो अच्छे से नोट कर लेंगे, अपने दिमाग में बैठा लेंगे। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था? तो जीन पियाजे बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसका आप लोग नोट करेंगे अच्छे से। चलिए आगे बढ़ेंगे।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रोजेक्ट प्रणाली का जनक किसे माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रोजेक्ट प्रणाली का जनक किसे माना जाता है, इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे। तो याद रखेंगे जो किलपिटिक हैं, किलपिटिक, इनको प्रोजेक्ट प्रणाली का जनक माना जाता है। तो प्रोजेक्ट प्रणाली का जनक किसे माना जाता है, तो किलपिटिक को प्रोजेक्ट प्रणाली का जनक माना जाता है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि जो बाल्यावस्था, जो पूर्व बाल्यावस्था होती है, तो पूर्व बाल्यावस्था जो होती है दोस्तों, यानी कि बच्चा जब थोड़ा सा खेल कूद में या थोड़ा सा दिमाग उसका तेज होने लगता है, उस समय संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या चीज होती है, तो याद रखेंगे। तो वो सबसे ज्यादा चीजें जो है वो अपने माता पिता से सीखता है। किससे सीखता है, माता पिता से सीखता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, माता पिता की। ठीक है, याद रखेंगे, माता पिता की सीखता है। तो दोस्तों ये किस लिए होता है, क्योंकि जब बच्चा पूर्व बाल्यावस्था में होता है, यानी कि उसकी एज लगभग 2 से 6 या 2 से 5 भी कहीं कहीं लिखा हुआ है, तो उस समय बच्चा जो है थोड़ा सा समझदार होता है। माँ बाप जिस तरह से उसको खिलाते हैं वो उसी तरह से सीखना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसलिए कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था में जो पहला गुरु होता है वो माता पिता या माता होती हैं, याद रखेंगे सभी लोग। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, माता पिता, बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कॉल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को माना है। तो कॉल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को क्या माना है, इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। तो याद रखेंगे, कॉल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को क्या माना है, ये माना है ऑप्शन बी, अनोखा काल। ठीक है, याद रखेंगे, कॉल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को माना है अनोखा काल माना है। ये किस लिए माना है, क्योंकि बाल्यावस्था में जो बच्चे होते हैं वो एक तरह से झूठ बोलने लगते हैं, वो समझदार हो जाते हैं और अपने बचाव के लिए या अपने फ़ायदे के लिए वो झूठ बोलने लगते हैं, यानी कि अपना चिंतन करने लगते हैं वो बच्चे। ठीक है, क्या गलत है, मेरा फ़ायदा किस चीज़ में होगा, किस चीज़ में नहीं होगा, ये चीज़ मेरी है, ये मैं ले लूँगा, ये दूसरे की भी है तब भी मैं ले लूँगा, तो मतलब वो झूठ बोलने लगते हैं। तो इसको अनोखा काल, इसीलिए कॉल व ब्रूस ने इसको क्या कहा है, अनोखा काल। तो ये दो नाम आप याद रखेंगे। कॉल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को क्या माना है, अनोखा काल माना है। यहीं पर एक क्वेश्चन और बनता है जो पिछली बार सीटेट की परीक्षा में आया था। तो मिथ्या परिपक्वता काल, मिथ्या परिपक्वता काल क्या होता है, तो ये भी दोस्तों इसका मतलब होता है कि झूठ बोलने की अवस्था। झूठ, बच्चे जो है झूठ कब बोलते हैं, तो बाल्यावस्था को झूठ बोलते हैं। तो मिथ्या परिपक्वता का जो काल होता है, या इस अवस्था को किसने ये नाम दिया था, मिथ्या परिपक्वता किसने कहा था, चलिए उसके बारे में अगला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। तो ये देख सकते हैं, रोस ने बाल्यावस्था को क्या कहा था, रोस ने बाल्यावस्था को क्या कहा था, तो अभी मैंने आपको बताया मिथ्या परिपक्वता काल कहा है। ठीक है, याद रखेंगे, रोस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल कहा है, क्योंकि इस उम्र में यानी कि इस अवस्था में बच्चे सबसे ज़्यादा झूठ बोलने लगते हैं, इसीलिए इसे मिथ्या परिपक्वता काल कहा जाता है। याद रखेंगे, किसने कहा था ये रोस के अनुसार। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना कहलाता है। विभिन्न तथ्यों के बीच, अच्छे से समझिएगा, विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना कहलाता है। तो ये कौन सा आंसर है इसका, तो इसका आंसर देखेंगे हम लोग, क्या होगा, ध्यान लगाना, ऑप्शन बी, ध्यान लगाना। यानी कि अगर आप कहीं पे पढ़ाई कर रहे हैं और वहाँ पे आसपास बहुत शोर आ रहा है, एक तरह से आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अभी आप अपने कमरे में हैं और चारों तरफ गाने बज रहे हैं या शोर आ रहा है, तो इसमें अब क्या ज़रूरी है, क्या चीज़ ज़रूरी है जिससे आप अपना ध्यान लगा पाएँ, तो दोस्तों सारी चीज़ों को हटा के अपना ध्यान लगाना इसमें बहुत ज़रूरी है, एकाग्र किए रहना बहुत ज़रूरी है इसमें। ठीक है, याद रखेंगे, क्या होगा, ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और नोट करेंगे, ये क्वेश्चन कई बार आया है और कई बार इसके आंसर बदले हैं दोस्तों। तो ध्यान लगाना की जगह कई बार दोस्तों क्या आ जाता है, प्रासमरण लिख के आ जाता है, प्रासमरण।
तो इस चीज़ को आप नोट करेंगे, ये भी आप नोट कर लेंगे। कई बार हमने देखा है स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी टेट के एग्जाम हुए हैं तो उसमें कई बार ध्यान लगाने की जगह ये लिख के आता है, तो इस चीज़ को भी आप नोट कर लेंगे दोनों चीज़ें। चलिए, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटा रहे दोस्तों, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों तक लेके आऊँगा। आपके एग्जाम से पहले मैं आपकी अच्छे से तैयारी करा दूंगा दोस्तों। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए। मैं रोज़ डेली आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आऊँगा जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बाल विकास में अध्ययन किया जाता है। तो बाल विकास में अध्ययन किया जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा देखेंगे आप। बाल विकास में अध्ययन किस किस चीज़ का किया जाता है दोस्तों, यानी कि बालक का जो विकास होता है, बालक का जब विकास होना शुरू होता है तो उसमें किस किस चीज़ का अध्ययन होता है। तो देखेंगे जब बालक का एक विकास होता है दोस्तों, जब बच्चा बड़ा होता है तो आप देखेंगे उसका दिमाग भी तेज होने लगता है, उसका शरीर भी बढ़ने लगता है और उसकी इच्छाएं भी बढ़ने लगती हैं, यानी कि उसकी जो है जानने की क्षमता भी बढ़ने लगती है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या जरूरी है, मतलब उसकी इच्छाएं भी बढ़ने लगती हैं। तो वो कौन कौन, तो मानसिक विकास भी बढ़ता है, शारीरिक विकास भी बढ़ता है और संवेगात्मक विकास भी बढ़ता है। यानी कि ये तीनों ऑप्शन दोस्तों हमारे सही हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखेंगे बालक के विकास में हमारी हर चीज़ बढ़ने लगती है, यानी कि ग्रो करने लगती है। तो ये सभी चीज़ें बढ़ने लगती है, तो तीनों आंसर हमारा सही है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, शैशवावस्था की अवधि कौन सी होती है। शैशवावस्था की अवधि कौन सी होती है दोस्तों, चलिए जान लेते हैं इसका आंसर। याद रखेंगे तो शैशवावस्था की जो अवधि होती है, याद रखेंगे जन्म से लेकर 5 वर्ष तक होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म से लेकर 5 वर्ष तक शैशवावस्था की अवधि मानी जाती है। याद रखेंगे इसे। ठीक है, याद रखेंगे शैशवावस्था की अवधि जन्म से लेकर 5 वर्ष तक मानी गई है। इसको अच्छे से नोट डाउन करेंगे आप लोग। ठीक, याद रखेंगे क्या होती है, 0 से लेकर 5 वर्ष तक शैशवावस्था की अवधि मानी जाती है। यही आपसे बाल्यावस्था पूछ ले तो बाल्यावस्था की अवधि कितने वर्ष होती है दोस्तों, तो याद रखेंगे 5 से 12 होती है। ठीक, 5 से 12। और फिर किशोरावस्था पूछ ले, किशोरावस्था की तो 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था। ये 3 अवस्थाएं होती हैं जिनको अच्छे से आप लोग याद कर लेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, आत्म प्रेम की भावना किस अवस्था में प्रबल होती है। तो आत्म प्रेम की भावना किस अवस्था में प्रबल होती है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर। याद रखेंगे अच्छे से। तो आत्म प्रेम की भावना किस अवस्था में प्रबल होती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बाल्यावस्था होगा। ठीक है, याद रखेंगे बाल्यावस्था। आत्म प्रेम का मतलब है दोस्तों, आत्म प्रेम का क्या मतलब है दोस्तों, आत्म प्रेम का मतलब है अपने आप में अपने आप से प्रेम करना। ठीक है, अपने आप से मतलब अपने आप की चिंता करना। अपने आप की जब इंसान चिंता करने लगता है उसे आत्म प्रेम कहते हैं। अपनी जो है अपने आप से प्यार करने लगता है, यानी कि अपनी इच्छाएं, अपनी हर चीज़ों को वो जो है समझने लगता है, अपने आप से प्यार करने लगता है। ठीक है, चलिए अगला आंसर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, शैशवावस्था में प्रबल होती है। तो शैशवावस्था में प्रबल क्या होती है, याद रखेंगे शैशवावस्था में प्रबल क्या होती है दोस्तों, तो वो होती है जिज्ञासा। क्या होती है, ऑप्शन सी जिज्ञासा होती है। क्या होती है, जिज्ञासा होती है। यानी कि बच्चा जो है अनुकरण करने लगता है, उसकी क्षमता अनुकरण करने की बढ़ जाती है, यानी कि वो कुछ चीज़ समझने लगता है और उसकी जानने की इच्छा बढ़ने लगती है। ठीक है, जानने की इच्छा बढ़ने लगती है तो वो क्वेश्चन करने लगता है। जैसा कि शैशवावस्था की जो उम्र होती है वो जन्म से 5 साल होती है, तो दोस्तों जब वो 3-4 साल का बच्चा होता है तो उसकी जानने की इच्छा बढ़ने लगती है, यानी जिज्ञासा बढ़ने लगती है। क्या होती है, जिज्ञासा बढ़ने लगती है। जिज्ञासा का मतलब क्या है, आपने हिंदी में क्वेश्चन देखा होगा, हिंदी में पूछा है। तो जिज्ञासा का मतलब क्या होता है, जानने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, जिज्ञासा का मतलब क्या होता है, जानने की इच्छा रखने वाला। तो जैसे कि आपने देखा है 2-3 साल का जब बच्चा हो जाता है तो अपने माँ बाप से क्वेश्चन करने लगता है कि ये चीज़ ऊपर है, क्या ये नीचे भी होगी, ये चीज़ यहाँ है, क्या ये वहाँ भी होगी, तो वो क्वेश्चन करने लगता है। ठीक है, याद रखेंगे। ये चीज़ अगर कोई कुछ बना रहा है तो आप ये क्या बना रहे हो, आप ये क्या कर रहे हो, तो वो क्वेश्चन करने लगता है, जानने की इच्छा रखने लगता है, उसे कहते हैं जिज्ञासा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, बाल अध्ययन का पिता कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाल अध्ययन का पिता कौन है, याद रखेंगे इसका आंसर। तो याद रखेंगे स्टैनले हॉल। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। बाल अध्ययन का पिता किसे कहा गया है, स्टैनले हॉल को जो है बाल अध्ययन का पिता कहा गया है। इन्होंने एक बुक भी लिखी हुई है,
बच्चों के ऊपर, बाल अध्ययन के ऊपर, द कंटेंट्स ऑफ चिल्ड्रेन माइंड्स, ठीक है, याद रखेंगे। तो बाल अध्ययन का पिता किसे कहा गया है? तो स्टेनले हॉल, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है किशोरावस्था आरंभ होती है। तो किशोरावस्था जो आरंभ होती है वो कब होती है? तो याद रखेंगे किशोरावस्था, जैसा कि मैंने आपको बताया, 3 अवस्थाएं होती हैं, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो किशोरावस्था का जो प्रारंभ होता है यानी कि आरंभ होता है वो कितने वर्ष पर होता है? तो याद रखेंगे 12 वर्ष की आयु। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। किशोरावस्था जो शुरू होती है दोस्तों वो 12 वर्ष की आयु पर होती है और खत्म कब होती है? 18 वर्ष, ठीक है, याद रखेंगे 18 वर्ष। और 0 से 5 आपको मैंने बताया था शिशुअवस्था, 0 से 5 बताया था आपको, और बाल्यावस्था आपको मैंने बताया था 5 से 12, ठीक है, याद रखेंगे। तो किशोरावस्था यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है तो आपका 12 वर्ष की आयु से किशोरावस्था शुरू हो जाती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए आप, हम रोज डेली आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। और हाँ दोस्तों, अपने आप को कभी किसी से कम ना समझिए, आप बहुत यूनिक हैं, बहुत ग्रेट हैं। आप किसी से कंपेयर अपने आप को ना करिए, ना आप किसी से कम हैं, ठीक है, याद रखेंगे। आप सबसे ग्रेट हैं, सबसे यूनिक अपने आप को समझिए और बिल्कुल आप जो है अपने मंजिल के बिल्कुल नज़दीक हैं दोस्तों, सक्सेस के बिल्कुल नज़दीक हैं। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए दोस्तों, 100% आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है, याद रखेंगे। अपने आप को कभी किसी से कम ना समझिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? बाल विकास का कब संपन्न होता है? बाल विकास कब संपन्न होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। तो बाल विकास कब संपन्न होगा, इसका राइट आंसर क्या है? बाल विकास कब संपन्न होता है? तो याद रखेंगे जो बाल का विकास होता है दोस्तों, जो बच्चों का विकास होता है वो निरंतर चलता रहता है दोस्तों, यानी कि जीवन पर्यंत। क्या? ऑप्शन सी, जीवन पर्यंत। आपको पता होगा जैसे जो विकास होता है दोस्तों वो हमेशा चलता है। बेशक आपका शरीर का विकास एक हद के बाद रुक जाता है, पर जो विकास होता है, कहने का मतलब, वो जीवन पर्यंत चलता है। यानी कि हमारे जो दिमाग का विकास है वो हमेशा चलता रहता है। हम पूरे ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते रहते हैं दोस्तों, ये आप लोगों को भी पता है कि सीखना कभी ख़त्म नहीं होता दोस्तों। इसी प्रकार जीवन पर्यंत जो है बाल का विकास चलता रहता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? बाल विकास अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? जैसा मैंने आपको बताया था, अवस्थाएं तो दोस्तों काफ़ी हैं, पर बाल विकास जो अवस्थाओं को है वो 3 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन बी, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? शिशुअवस्था, जैसा मैंने आपको बताया था, शिशुअवस्था और बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ठीक है, किशोरावस्था। तो शिशुअवस्था आपको मैंने बताया था 0 से 5, बाल्यावस्था 5 से 12, किशोरावस्था 12 से 18, ठीक है, याद रखेंगे। ये 3 अवस्थाएं होती हैं जिनको जो है, ये 3 अवस्थाएं पूर्ण रूप से मानी गई हैं। वैसे तो अवस्थाएं जो है दोस्तों, वृद्ध अवस्था भी है, प्रौढ़ अवस्था भी है, पर उनको नहीं जोड़ा गया है, बस जानकारी के लिए उनको रखा गया है। बाकी बाल विकास की अवस्थाओं में जो है इन 3 अवस्थाओं को दोस्तों रखा गया है, याद रखेंगे। शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, 3 अवस्थाएं हैं, अच्छे से नोट करेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बाल विकास में सर्वाधिक प्रभावित करने का वाला कारक कौन सा है? तो बाल विकास में यानी कि बालकों का जो विकास होता है उसमें सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अच्छे से देखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खेल कूद का मैदान होगा। वो किस लिए होगा, इसका कारण भी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जो खेल कूद का मैदान है वहाँ पे दोस्तों आपको हर तरह के, हर वर्ग के लोग वहाँ आपको मिलेंगे, यानी कि हर वर्ग के लोग आपको खेल के मैदान में मिलेंगे, जिनको कठिनाई तो होती है पर आपको बहुत सी नई चीज़ें जानने को वहाँ पे मिलेगा। हर तरह के वर्ग के लोग आएंगे तो आपको नई नई चीज़ें वहाँ जानने को मिलेगा। आप सामाजिक ज्ञान वहाँ से प्राप्त कर सकेंगे, अलग अलग सामाजिक ज्ञान वहाँ पे आप प्राप्त कर सकेंगे। तो नए नए लोग मिलेंगे, हर वर्ग के लोग मिलेंगे, तो नई नई जानकारी और नई नई चीज़ें आपको जानने को मिलेगा। तो बाल विकास में सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक अच्छे से नोट आउट कर लेंगे। ऑप्शन में खेल कूद का मैदान देखते ही आपको आंसर लगा देना है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहता है विज्ञान शिक्षण की सबसे उत्तम विधि है। तो विज्ञान जो है दोस्तों, साइंस विधि जो है, सबसे साइंस की जो है यानी विज्ञान शिक्षण की सबसे उत्तम विधि कौन सी है? तो अच्छे से याद करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, अन्वेषण विधि। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, अन्वेषण विधि जो है विज्ञान शिक्षण की सबसे उत्तम विधि मानी गई है, याद रखेंगे इसको। तो अन्वेषण विधि को दोस्तों खोज विधि भी कहा जाता है, एक चीज़ और लिख लेंगे, खोज विधि भी कहा जाता है अन्वेषण विधि को, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो
तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता किसको माना जाता है। तो मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हम लोग जानेंगे। तो याद रखेंगे दोस्तों, फ्रायड। किसको? फ्रायड को जो है, ऑप्शन बी, फ्रायड को जो है मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता माना जाता है। किसको माना जाता है? फ्रायड को माना जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे किसको? फ्रायड को माना जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विकासनात्मक बाल मनोविज्ञान जनक किसे माना जाता है। तो विकासनात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखेंगे, विकासनात्मक बाल मनोविज्ञान जनक किसे माना गया है, तो याद रखेंगे जीन पियाजे को माना गया है। क्या? जीन पियाजे। विकासनात्मक को दोस्तों संज्ञानात्मक भी कहा जाता है, याद रखेंगे। कई बार एग्जाम में आपसे संज्ञानात्मक भी लिख के आ सकता है, संज्ञानात्मक का सिद्धांत या अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो दोस्तों आपका जो है आंसर बदल सकता है, यानी कि जो अवस्थाएं हैं वो चेंज कर सकता है एग्जामिनर, लेकिन ये सिद्धांत दिया किसने है, तो ये जीन पियाजे ने दिया है, तो आपके ये नहीं बदलेंगे। तो विकासनात्मक भी कहा जाता है उसे और संज्ञानात्मक भी कहा जाता है। दोनों चीज़ अच्छे से नोट कर लेंगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। कई बार ये लिख के आ सकता है संज्ञानात्मक जो सिद्धांत है वो किसका है, तो वो जीन पियाजे का है। विकासनात्मक भी लिख के आएगा तो वो भी किसका है, जीन पियाजे का है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग, नोट डाउन कर लेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था, यानी कि, और ये भी कह सकते हैं आप कि बाल विकास को किस और नाम से जाना जाता है। तो ठीक है, याद रखेंगे। तो बाल मनोविज्ञान, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो बाल मनोविज्ञान इसका राइट आंसर है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है। तो तार्किकता का अभाव दोस्तों, इसमें अभाव पूछ रहा है, एक चीज आप नोट डाउन करेंगे, तो इसमें अभाव पूछ रहा है दोस्तों। तो अभाव का मतलब होता है तर्क ना कर पाना, यानी कि तर्क ना कर पाने की क्षमता। अभी यहीं पे लिखा होता है तार्किकता का भाव, तो मतलब तार्किक करने की क्षमता ज़्यादा होती है उसके अंदर, पर अभाव है, नेगेटिव है, तो मतलब कम पूछ रहा है, मतलब कि सबसे कम अभाव, मतलब कि तर्क करने का सबसे कम जो एज होती है बच्चों की वो कब होती है। तो याद रखेंगे जहां आपको सबसे कम एज दिखेगी वहीं आप आंसर लगा देंगे। तो ऑप्शन ए आप देख रहे हैं, 7 वर्ष से सबसे कम, यानी कि 7 वर्ष का जो बच्चा होगा, बिल्कुल आप जानते हैं कि उसके अंदर तर्क करने की क्षमता कम होगी। जैसे बच्चा उम्र में ज़्यादा होता रहेगा, जैसे जैसे बढ़ता रहेगा, उसके अंदर तर्क करने की क्षमता ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे अभाव पूछा है, तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे तभी आंसर लगाएंगे, वरना आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अभाव पूछा है, अभाव का मतलब होता है तर्क ना कर पाना, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, खिलौने की आयु कहा जाता है, यानी कि बच्चा, वो उम्र कौन सी होती है बच्चे की, तो जब बच्चा जो है खिलौनों को समझने लगता है कि ये अगर हमने उसको दिया है, अगर कोई बजाने वाली चीज़ है तो वो जान रहा है कि हाँ ऐसे बजेगा। कोई गाड़ी दी है तो उसको पता है ये गाड़ी जो है ऐसे चलाई जाएगी, ज़मीन पे चलाई जाएगी या कहाँ पे चलाई जाएगी। उसको मतलब खिलौने खेलने की उसकी क्षमता बढ़ने लगती है, या खिलौनों में उसका इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। तो वो कौन सी अवस्था होती है बताइए, तो वो कौन सी अवस्था होती है, चलिए जान लेते हैं दोस्तों इसका आंसर हम। तो वो होती है दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था। क्या होती है? पूर्व बाल्यावस्था जो होती है उसे खिलौनों की आयु भी कहा जाता है या खिलौने की अवस्था भी कहा जाता है। इसमें जो एज मानी गई है दोस्तों वो 2 से 6 भी लिखी गई है, 3 से 5 भी लिखी गई है कई जगह। तो जब बच्चा 2 से 3 साल का हो जाता है तो उसको खिलौनों में खेलने की जो उसका इंटरेस्ट होता है वो बढ़ जाता है दोस्तों, उसकी इच्छाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षण क्षेत्र में मुख्य स्थान है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षण क्षेत्र में मुख्य स्थान है तो किसका है, याद रखेंगे बालक का है, प्रशासक का है, अध्यापक का है, पड़ोसियों का है। तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षण क्षेत्र में मुख्य स्थान दोस्तों बालक का है, याद रखेंगे। मैंने आपको बताया था कि दोस्तों अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो जो आपका स्टूडेंट होगा यानी जो आपका बालक होगा, जो बच्चा होगा वो सर्वोपरि है, यानी कि उसको आपको भगवान मान लेना है कि वो कितनी भी गलती करे, कुछ भी करे, वो सबसे ऊपर है, ठीक है, ना उसको मारना है, ना पीटना है, ना डांटना है। तो बालक जो है वो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षण क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है, तो सबसे मुख्य स्थान जो होगा वो बच्चों का होगा, यानी बालक का होगा। इस चीज को आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं
अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, शिशुअवस्था में शिशु होता है। शिशुअवस्था में शिशु होता है दोस्तों, यानी कि बच्चा शिशुअवस्था में क्या होता है दोस्तों, 0 से 5 साल की जो एज होती है वो शिशुअवस्था होती है। और जो शिशुअवस्था होती है दोस्तों, उसमें बच्चों को क्या होता है, मान लो 1 साल का बच्चा है या 2 साल का बच्चा है, तो वो कितना समझदार होगा, कुछ नहीं समझदार नहीं होगा, बिल्कुल उसके दिमाग बिल्कुल काम नहीं करेगा। वो क्या होता है दोस्तों, आत्म केंद्रित होता है, यानी कि मग्न होता है, अपने आप में मग्न होता है वो बच्चा, बिल्कुल उसको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है। वो मस्त लेटा रहता है, खेलता रहता है, इधर उधर देखता रहता है, दूध पिया सोया, उसे किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं कि मुझे आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ नहीं। आपने जैसा देखा होगा बच्चे जो है वो मग्न होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं वो मग्न होते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, याद रखेंगे, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, वो मस्त लेटे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, बस यही उनका काम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये आत्म केंद्रित होते हैं, यानी कि मग्न होते हैं, इसको आप एक तरह से कह लेते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगर पढ़ने में मज़ा आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक तो बनता है, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए ताकि उनको भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का हेल्प मिल सके दोस्तों। और ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिए दोस्तों, हम आपके एग्जाम से पहले आपकी ऐसी तैयारी करवा देंगे, इस चीज़ की गारंटी ले रहे हैं। हम इतने अच्छे अच्छे टॉपिक आप लोगों तक लेके आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, जो आपके होने वाले सीटेट जुलाई में जो सीटेट होने वाला है उसके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। और मैं लिख के दे रहा हूँ, आपने सारी वीडियो मेरी अच्छे से पढ़ ली तो सीटेट पास होने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। पूर्व बाल्य अवस्था की विशेषता क्या है, चलिए जान लेते हैं। पूर्व बाल्य अवस्था की विशेषता क्या है दोस्तों, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, तो पूर्व बाल्य अवस्था में क्या होता है, बच्चों की खिलौनों के प्रति इच्छाएं बढ़ जाती हैं, इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो खिलौनों में रुचि क्या होता है दोस्तों, खिलौनों में रुचि भी होती है, और जिज्ञासा भी देख सकते हैं आप। जिज्ञासा क्या होता है, जानने की इच्छा। तो पूरे बाल्यावस्था में बच्चा जानने भी लगता है, हर चीज़ जानने की इच्छा रखता है। अगर हम खिलौना खेलने के लिए दे रहे हैं तो वो ये चीज़ जानना चाहता है, ये खिलौना कैसे चलेगा है। वो कहता है कि माँ ये खिलौना कैसा चलेगा, या पापा ये खिलौना कैसे चलेगा। अगर हमने उसको गाड़ी दी है, ये ज़मीन पे चलेगा या आसमान में, मतलब वो जानने की इच्छा रखता है कि पापा ये चलेगा कैसे। ठीक है, याद रखेंगे। तो जिज्ञासा भी सही है आपका। नवीन पद्धतियाँ, नई नई चीज़ें भी जानने लगता है वो। अगर आप खाना बना रहे हैं या आप रोटी बना रहे हैं तो बच्चा पूछने लगता है कि ये क्या है, ये क्या चीज़ है, क्या बना रहे हो, इससे क्या होगा, क्या करेंगे, खेलेंगे या खाएंगे, इसको क्या करेंगे। तो वो जानना चाहते हैं, नई नई चीज़ें वो जानने भी लगता है। ठीक है, जैसा आपने देखा होगा बच्चे को अगर बता देंगे ये रोटी है बेटा, इसको ऐसे ऐसे करके रोटी बनाते हैं, तो देखो बच्चा आपसे जो है रोटी लेके रोज़ आपसे मांगने लगे कि मम्मी मुझे भी दो, मैं भी बनाऊं, बैठ के मैं भी बनाऊं, है ना। नई नई चीज़ें जानने लगता है। तो दोस्तों उपयुक्त सभी, तो यहाँ पे पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या है, ये सभी चीज़ें हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 5 से 12 वर्ष तक की आयु कहलाती है। तो 5 से 12 तक की आयु क्या कहलाती है, मैंने आपको अभी बता चुके हैं, 2-3 क्वेश्चनों में ये चीज़ बता चुका है। तो जल्दी से सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में मेरे आंसर बताने से पहले इसका आंसर देंगे। चलिए 5 से 12 वर्ष तक की आयु कहलाती है दोस्तों, क्या कहलाती है, याद रखेंगे क्या कहलाती है, बाल्यावस्था। क्या होती है, बाल्यावस्था। ऑप्शन सी बाल्यावस्था होती है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है, अन्वेषण विधि का प्रतिपादन किसे माना जाता है। तो अन्वेषण विधि जो है दोस्तों उसका प्रतिपादन किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अन्वेषण विधि जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिसे खोज विधि भी कहा जाता है, जिसे खोज विधि भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका प्रतिपादक किसे माना जाता है, चलिए इसका आंसर सभी लोग देंगे जल्दी से। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर की ओर हम लोग चलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आर्मस्ट्रांग। क्या होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आर्मस्ट्रांग जो हैं वो अन्वेषण विधि का प्रतिपादक माने जाते हैं। याद रखेंगे क्या, आर्मस्ट्रांग जो हैं वो अन्वेषण विधि के प्रतिपादक माने जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसे खोज विधि भी कहा जाता है और ह्यूरिस्टिक्स विधि भी कहा जाता है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बाल विकास की संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो संज्ञानात्मक या विकासनात्मक मैंने आपको बताया था, तो किसे माना गया है, तो जीन पियाजे को। किसको माना गया है दोस्तों, जीन पियाजे को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। जहां भी आप लोग संज्ञानात्मक या विकासनात्मक सिद्धांत देख लेंगे तो वो जीन पियाजे बिल्कुल आंसर लगा देंगे दोस्तों। याद रखें किसको, जीन पियाजे को। ठीक है, चलिए बाकी भी हम देख लेते हैं। फ्राइड, जैसा मैंने बताया था फ्राइड, तो मनोविश्लेषण। फ्राइड किसके दोस्तों, मनोविश्लेषण, जैसे मैंने आपको बताया था फ्राइड किसके हैं, मनोविश्लेषण के आपको मैंने बताया था। और ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 30 क्वेश्चन सीडीपी के, यानी कि बाल विकास के, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों, हम रोज डेली आप लोगों तक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आते रहेंगे, ऐसे प्यार दिखाते रहिए। फिर दोस्तों
पढ़ने में मजा आया हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।